हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट होगी रिज़ल्ट आने के बाद। तो हम यहाँ पे समझते हैं एक फ़्लो चार्ट के थ्रू कि काउंसलिंग कैसे होगी नीट 2020 की। तो ये देखिए, ये फ़्लो चार्ट है। सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी फॉर ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग। हमें इस वेबसाइट पे जाना है। तो सबसे पहले चीज़ आप लोगों को इस वीडियो से क्या पता चल गई, नीट की वेबसाइट, मतलब नीट की काउंसलिंग कहाँ से होगी, डिटेल्स कहाँ से पता चलेंगे। ये वेबसाइट है, आपको सिर्फ गूगल में जाना है और ये इतना पार्ट लिखना है ncc.nic.in। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी डिटेल्स पूछा गया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपके ट्वेल्थ के मार्क्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स। फिर उसके बाद आपका पूछेंगे नीट का स्कोर, नीट का रैंक, नीट का ओवरऑल रैंक, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक, ये सब कुछ पूछेंगे। नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब कुछ आपसे पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये डिटेल्स भरेंगे। फिर सबमिशन ऑफ चॉइस, हम चॉइस फिल करेंगे, कॉलेज का प्रेफरेंस फिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, चॉइस को फिल करने के बाद हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। बट अगर लास्ट डेट नहीं आई है तो हम उसे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर हम प्रेफरेंस को लॉक कर देंगे, ये ऑप्शन होगा। फिर क्या होगा, लास्ट डेट काउंसलिंग की चली गई, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। सीट का पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट मीन्स आप लोगों को एक डेट फिक्स रहेगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सी सीट मिली है। अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, इस सीट अलॉटेड, क्या आपको सीट मिला है, यस या नो। तो पहले यस पे देखते हैं। अगर आपको यस मिल चुका है, रिपोर्ट टू अलॉटमेंट सेंटर, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड गिव विलिंगनेस एज फॉलोज टू पार्टिसिपेट इन अ सेकेंड राउंड। अब देखिए, जैसे काउंसलिंग प्रोसेस नॉर्मल होते हैं सेम वैसी ही, अगर आपको सीट मिल चुकी है तो जिस कॉलेज में मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, अपना एडमिशन कंप्लीट करना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करना है। अब आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग फिर भी अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। पहली चीज़, यहाँ पे जब नो आया तो क्या होगा, कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलाउड एनी सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट राउंड 2। तो वो क्या होगा, जब वो सीट, किसी भी कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं होती तो वो अब राउंड 2 में जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ये प्रोसेस होगा। अगर स्टूडेंट ने पहले कॉलेज में एडमिशन वगैरह फॉर्मेलिटी सब कुछ पूरी कर ली, बट वो उस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो उनके पास फिर से ये रहेगा। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में गए उस कॉलेज में सीट फिर भी आपको अलाउड नहीं होती है। हो सकता है इसलिए क्योंकि वहाँ का परसेंटेज कुछ क्राइटेरिया रहा हो, या फिर वहाँ पे एलिजिबिलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हों जिनका परसेंटेज आपसे ज़्यादा हो, इसलिए तो भी आपको नहीं मिली, तो हम फिर राउंड 2 के लिए जाएंगे। अब राउंड 2 की काउंसलिंग सेम फिर से वैसी होगी। क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट्स, जो वैकेंट सीट रह गई हैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को कैटेगरी वाइज। फिर क्या होगा, फिर अर्लियर चॉइस सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। हाँ, ये हम सब जानते हैं। हमने पहले राउंड में जो भी अपने चॉइस फिल किए थे वो अब हमारा ज़ीरो हो चुका है, नल हो चुका है, उसका अब राउंड 2 के काउंसलिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेश चॉइस भरेंगे, वो भी किसके बेसिस पे, जो राउंड 2 के टाइम में हमें पता चला है कितनी सीट्स हैं, किस किस कॉलेज में सीट्स बच गई हैं, उसके आधार पे हम सीट्स फिर से भरेंगे, कॉलेज का प्रेफरेंस फिर से सेलेक्ट करेंगे। अब फिर वही सेम प्रोसेस, आपको चॉइस भरना है, फिर उसे आप मॉडिफाई करके लॉक करेंगे।
फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, उसमें आपको सीट अलॉटमेंट होती है, और अगर सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट तो 2 केस, नो या येस का। अगर नो तो काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी, अब आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर येस तो आपको फिर से वही सेम काउंसलिंग हो चुकी। तो जो काउंसलिंग हुई, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुई तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ करना है, और अब काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी। तो इस प्रकार होगा नीट का भी काउंसलिंग राउंड 1 और राउंड 2, और हो सकता है राउंड 3 भी हो, ये हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ये आप जान लीजिए। जैसे नॉर्मल सारे काउंसलिंग हो रहे हैं अभी, वैसी ही सेम रहेगा यहाँ का भी काउंसलिंग, बट यहाँ हो सकता है कि राउंड 2 तक बस हो, उसके बाद काउंसलिंग ख़त्म हो जाए, और फिर अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो इट्स बेटर, और अगर नहीं मिलता है तो आपका प्रोसेस पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आपको नीट के ही स्कोर से और दूसरे कॉलेजेस में ट्राई करना होगा। तो आई होप इस फ्लो चार्ट से आप लोगों को समझ में आया होगा काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या थी, ये वेबसाइट, क्योंकि हम जनरली स्टूडेंट्स ये नहीं जान पाते हैं कि किसी भी चीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है, या फिर हमें नहीं पता होता कि हमें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म कहाँ से फिल करना है। तो मेन चीज़ जानना वेबसाइट था, और प्रोसेस यही है कॉमन जो सब में अभी काउंसलिंग चल रही है वैसी ही। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम, जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया, जो भी एग्ज़ाम दिए, वो अब रिज़ल्ट का वेट करें और काउंसलिंग के लिए रेडी रहें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट्स। एंड मेरे इस वीडियो में अगर आप लोगों को जो भी मैंने समझाया हेल्पफुल लगा होगा तो उसे लाइक करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।